प्रेत लोक कहानी दहशत की। सुनसान कमरा और उसके कोने से सटी टूटी खटिया पर वरुण लेटा था। अपनी फूलती सांसों को संभाले न जाने कौन से ख्वाब में गुम था। शायद वो कोई सपना देख रहा था, कोई ऐसा सपना जिसका हकीकत से फासला अब केवल नाम मात्र ही बचा था। तभी अचानक उसकी आंखें खुली। उसके माथे पर दिख रहा पसीना और पुतलियों पर तैरता पानी ये सबूत थे कि हो ना हो उसके जहन ने किसी अनजान और गुमनाम खौफ से तारुफ किया है। उसके होठों पर बस एक ही लफ्ज बार बार लौट रहा था, वो था वो पानी वाला राक्षस। उसका पूरा बदन अब आग सा तप रहा था। शरीर पर बुखार इस कदर हावी था मानो चमड़ी पिघला ही देगा। तो उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और माँ को जाकर सब कुछ बताया। माँ हैरत में थी। वो समझ चुकी थी शायद अब उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर जाने वाला है। माँ बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत बांधे उसने अपने परिवार के पंडित को बुलाया। कुछ ही वक्त का इंतजार और पंडित उस कमरे में दाखिल हुआ। उसका दायां पैर उस कमरे की जमीन पर पड़ने के साथ ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ सब कुछ सही नहीं है। कोई गुमनाम सी परछाई है जो वरुण के पीछे है। उसने वरुण को अपने पास बिठाया और पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? वरुण अब भी सदमे में था। खौफनाक सी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। पंडित ने फिर अपनी बात दोहराई, कल रात तुम आखिर थे कहाँ? इस बार वरुण के शरीर के रोंगटे खड़े थे। उसकी आवाज में डर था। उसने अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, वो पानी वाला राक्षस। ये सुन पंडित के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे के भाव ये साफ जाहिर कर रहे थे कि उसने कुछ ऐसा सुना है जो शायद उसे नहीं सुनना चाहिए था। पंडित ने वरुण से पूछा, क्या तुमने सही में उसे देखा? इस पर वरुण रोते हुए चिल्लाया, हाँ मैंने उसे बहुत करीब से देखा। पंडित ने अब उससे एक एक वाकया तफसील से पूछना शुरू किया। वरुण ने बताया कि वो बुरी तरह से नशे की सद में चला गया है। जब भी रात में उसकी माँ सो जाया करती, वो उठकर घर के बाहर एकांत में शराब और सिगरेट का सेवन करता है। पिछली रात भी वो यही करने वाला था, लेकिन फिर अचानक उसने महसूस किया कि कुछ अनजान सी हंसने की आवाजें बाहर की इस शांति के बीच गूंज रही हैं। जब उसने इस आवाज की तरफ गौर किया तो उसने देखा कि करीब 8-9 लोग हाथों में करथी लिए जोर जोर से हंसते हुए उसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। वरुण को यह मंजर बहुत ही डरावना लगा। उसके मन में पहला ख्याल इस झुंड का पीछा करने का आया। उसने यही किया। पीछा करते करते वो एक सुनसान तालाब के किनारे पहुंचा, जहां अचानक वो लोग गायब हो गए। मगर जब एक अजीब सी बेचैनी भरे मंजर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ खामोशी और अंधेरी भरी गुमनामी। तभी अचानक तालाब में अजीब सी हलचल हुई। वरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा तालाब में कोई मेंढक या मछली होगी। उसने नजरअंदाज करते हुए अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और माचिस से सिगरेट जलाई। तभी अचानक आग की रोशनी में उसे अपने पास कुछ दिखाई दिया, लेकिन जब उसने गौर से देखना चाहा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम है, और फिर उसने सिगरेट का एक कश लिया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके करीब कोई है, जिसकी सांसों की आवाज उसके कानों तक सुनाई दे रही है। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वहां एक अजीब सी शक्ल की परछाई थी, जिसकी आंखें बिल्कुल नीली चमक रही थी। उसके हाथों के पंजे बेहद लंबे और दांत किसी छुरे की तरह धारदार थे। वरुण ये देख बुरी तरह घबरा गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो परछाई वरुण के बेहद करीब पहुंच चुकी थी।
वो कौन था? ये सवाल उसके मन में बार बार शोर मचा रहा था। वरुण की सांसें फूलने लगी। उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था कि तभी उस परछाई का एक हाथ वरुण के सीने पर पड़ा और उसके नाखूनों से एक गहरा घाव उसके सीने पर छप गया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, लेकिन वो जितना भी तेज भागने की कोशिश करता, वो परछाई उसके बेहद करीब आती जा रही थी। तभी कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच गया और वहां जाकर चादर ओढ़ कर लेट गया और फिर सुबह हो गई। अपने बेटे की आप बीती सुन माँ बेहद परेशान थी। उसने पंडित से पूछा कि आखिर ये क्या है, क्या वरुण सच कह रहा है? तब पंडित ने खुलासा किया एक ऐसी खौफनाक कहानी का जिसे सुनकर पूरी तरह से सभी सहम गए। पंडित ने बताया कि उनके बाबा बताया करते थे कि कई साल पहले गांव के इस तालाब में एक राक्षस का बसेरा है। वो आते जाते राहगीरों को या फिर गांव में रहने वाले लोगों को अक्सर डराकर मौत के घाट उतार दिया करता था। लेकिन पूजा पाठ के बाद अचानक ही गांव में सब कुछ शांत हो गया। सबको लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन कल रात वरुण के साथ जो कुछ भी हुआ, ये इसका सबूत है कि वो राक्षस फिर लौट आया है। साथ ही पंडित ने वरुण की माँ को समझाया कि अपने बेटों को अब संभालने का वक्त आ गया है। वो कभी भी किसी भी वक्त तुमसे दूर, बहुत दूर जा सकता है, क्योंकि उसने इस राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। कुछ समय तक सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर एक सुबह उसी तालाब के किनारे वरुण की लाश तैरती दिखी। वो वहां कैसे पहुंचा, उसे वहां किसने पहुंचाया, ये सारे सवाल आज भी सवाल है और शायद इसका जवाब किसी को कभी ना मिले।